हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। भारत ने पिछले दिनों जंग जैसे हालात देखा कि कैसे जंग हो सकती थी। हालांकि जंग नहीं हुई, सीज फायर का ऐलान भारत और पाकिस्तान के बीच में कर दिया गया, लेकिन भारत ने जो पाकिस्तान का नुकसान किया है ऑपरेशन सिंदूर से, वो काबिले तारीफ है। उस नुकसान को पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा, और भूल तो वो भी नहीं पाएगा जो हार 1999 में पाकिस्तान को मिली थी। आज का किस्सा करगिल युद्ध पर है। करगिल युद्ध और बॉलीवुड का एक सितारा, आखिर इन दोनों की कैसे एक साथ इन दोनों का संबंध है, आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे। दरअसल 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ, तब भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ कर भगा दिया, और इस युद्ध का हिस्सा एक बॉलीवुड का सितारा भी था। आज की रिपोर्ट उसी बॉलीवुड सितारे पर। यूं तो सेना में ऐसे किसी को एंट्री नहीं मिलती, लेकिन इस सितारे ने वो कर दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छे खासे करियर पर अपना रिस्क खेलकर जंग के मैदान में उतरे, भारत के लिए काम किया, भारत के लोगों के लिए देशभक्ति दिखाई, अपने देशवासियों के लिए। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि नाना पाटेकर है। चलिए आपको नाना पाटेकर के बारे में बताते हैं कि कैसे करगिल युद्ध के दौरान इन्होंने अपनी सेवा दी, भारत के प्रति देशभक्ति दिखाई, और कैसे सेना में इन्हें एंट्री मिल गई। चलिए देखिए ये रिपोर्ट। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में सबने जंग जैसी स्थिति देखी। देश में पहलगाम हमले के बाद से ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात हो गए। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी। इसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। ये पहली बार नहीं था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात बने हों। बार बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता आया है, आतंकी गतिविधियों में भी उसका हिस्सा रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और भारत में इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें सामने आती हैं, या मासूम और निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। यही वजह थी कि जंग करना तो लाजमी था, मगर सीज फायर होने की वजह से जंग जैसे हालात आगे नहीं बन पाए। लेकिन 1999 में ऐसा नहीं था। पहलगाम हमले के बाद भले ही पाकिस्तान और भारत की जंग रुक गई हो, लेकिन 1999 में इस देश के साथ भारत की जंग हुई थी, और इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को हराकर खदेड़ दिया था। इस सेना में बॉलीवुड का एक सितारा भी हिस्सा रहा। ये सितारा कोई और नहीं बल्कि एक्टर नाना पाटेकर थे। जी हाँ, आपको जानकर के हैरानी होगी कि करगिल की जंग नाना पाटेकर ने भी लड़ी है। नाना पाटेकर ने इसके बारे में अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में खुलासा किया था। नाना ने कहा था कि करगिल जंग के दौरान वो सेना की क्विक रिस्पांस टीम का हिस्सा थे। एक्टर नाना पाटेकर ने कहा कि उस वक्त सेना में उन्हें मादक कैप्टर के तौर पर ज्वाइन किया गया था। करगिल जंग के दौरान वो मुगलपुरा, सोपुर, बारामूला, कुपवाड़ा और द्रास जैसे जंगी क्षेत्रों में तैनात थे। इसके अलावा नाना पाटेकर एलओसी पर सेना अस्पताल में जवानों की देखरेख भी किया करते थे। जब नाना पाटेकर करगिल जंग में शामिल हुए तो लोगों के जहन में ये सवाल थे कि आखिर एक एक्टर होकर के सेना में एंट्री कैसे मिल गई। चलिए बताते हैं कि आखिर एक्टर होकर नाना पाटेकर को उस वक्त कैसे एंट्री मिल गई थी। सेना में एंट्री कैसे मिली, इसके बारे में नाना पाटेकर ने शो में खुलासा करते हुए कहा कि जब मैंने जंग में शामिल होने की अनुमति मांगी तो उस वक्त सेना की ओर से मना कर दिया गया, लेकिन बाद में मुझे कहा गया कि अगर रक्षा मंत्री कहेंगे तो जंग में भी भेजा जाएगा और सेना में शामिल भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री थे और मेरे दोस्त भी थे।
इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया और जंग पर जाने की अनुमति मांगी। फिर उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। नाना पाटेकर ने कहा कि मैंने कहा कि कमीशन के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की है। उन्होंने कहा कि फिल्म प्रहार के दौरान मैंने मराठा लाइट इन्फेंट्री की ट्रेनिंग ली थी। इतना जानने के बाद रक्षा मंत्री ने मेरे से पूछा कि कब जाना चाहती हो। इसके बाद मैंने सेना की क्विक रिस्पांस टीम में मादक कैप्टन के रूप में ज्वाइन लिया। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मैंने जंग की वर्दी को बड़े गर्व के साथ पहना और करगिल जंग में गया। उस वक्त मेरा वजन 76 किलो था। जब मैं लौटा तो मेरा वजन 56 किलो का था। करगिल युद्ध के दौरान नाना पाटेकर ने जैसे तैसे सेना में एंट्री ले ली और भारत के प्रति अपनी जो एक निष्ठा है वो दिखाई थी। हालांकि अगर अभी के वक्त की बात करें तो ऐसा होना बहुत कम है। अभी के वक्त में लोग सेना में जाने से कतराते हैं। कई लोग सेना का हिस्सा तो हैं, लेकिन अगर बात करें उन बॉलीवुड सितारों की कि अगर उन्हें कभी सेना में जाने का मौका मिले या देश के लिए जंग लड़ने का मौका मिले तो शायद उनके कदम पीछे हो जाएंगे। नाना पाटेकर में वो हौसला, वो हिम्मत थी कि अपनी धरती के लिए वो दुश्मनों से जंग करें। उस वक्त नाना पाटेकर एक्टर भी थे, लेकिन एक्टिंग करियर को छोड़ करके उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, ये अपने आप में ही काबिल तारीफ है। भारत ने 22 तारीख के बाद यानी कि 22 अप्रैल के बाद जंग जैसे हालात देखे हैं। देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दोनों देशों की ओर से मिसाइलें दागी जा रही थी, जिसमें खून वहां भी बहा, खून यहाँ भी बहा। घर दोनों ही देशों में बर्बाद हुए। जंग जैसे हालातों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन अगर ये ऐलान नहीं हुआ होता तो दोनों ही देशों ने जंग की पूरी तैयारी कर ली थी और आम जनता भी सेना के साथ खड़ी थी, कदम से कदम मिलाकर। कई लोगों ने सेना में भर्ती होने की भी सोची, लेकिन सवाल ये बनता है कि नाना पाटेकर ने जैसे 1999 के करगिल युद्ध में अपनी शौर्य अपना दिखाया था, क्या बॉलीवुड के आज के सितारे ऐसा कर पाते? क्या बड़े बड़े सितारे जो आज बड़े पर्दे का चेहरा है, क्या जंग के मैदान में वो जा पाते? क्या देश के लिए ऐसी देशभक्ति दिखाती जैसे कि नाना पाटेकर ने दिखाई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।